नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ आप लोगों ने देख ही ली। कितना बुरा हाल है, कितना कंपटीशन एक सरकारी नौकरी के लिए बढ़ चुका है। आप लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की कट ऑफ गई है, उसी के आसपास कट ऑफ जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की रहेगी। लेकिन सारी की सारी चीज़ों पर पानी फिरा और जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन से आप लोग दूर रह गए। कई बच्चे 1 नंबर से, कई बच्चे 2 नंबर से, इस तरीके से जो है बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी और जोन से फॉर्म फिल करा था, वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा चली गई, लेकिन दूसरे जोन से कंपेयर करें तो वहाँ पर उस भाई की कट ऑफ जो है कम चले गई, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसने दूसरे जोन से फॉर्म फिल किया था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं एक जोन भी सिलेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए रखता है। अब टेक्नीशियन की कट ऑफ देखकर ग्रुप डी वाले भाई भी बोल रहे हैं, स्पेशली हमारे सीसीएस वाले भाई, कि सर ग्रुप डी की कट ऑफ पर चर्चा कर दीजिए सीसीए की, कि ये टेक्नीशियन की जो कट ऑफ गई है इसे देखकर तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। इतनी कट ऑफ हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन आप जानते हैं मेरे चैनल पे आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 80 से नीचे एक्सपेक्ट मत करना कट ऑफ। 80 से कई ऊपर आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिली है। बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं। ये जो अपडेट है, ये अपडेट एएलपी को लेकर है। एएलपी की नई भर्ती आप लोगों के लिए आने वाली है 10,000 के आसपास। डिपार्टमेंट ने इंडेंट नोटिस आप लोगों के लिए निकाल दिया है। इस नौकरी के लिए अगर आप लोगों को इच्छा रखनी है तो भाई देखो, पहले से तैयार होना पड़ेगा, और पहले से तैयार होने के लिए शुरू से ही आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका एएलपी हो, आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं जो तीनों में आप लोगों के कॉमन होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आप लोगों को एडवांस चीज़ें देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर आप लोगों को चीज़ें थोड़ी इजी देखने को मिलती है, कहीं पे मॉडरेट देखने को मिलती है। लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने पड़ेंगे अगर आपको एएलपी की नौकरी चाहिए। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, और इसमें कितनी कितनी वैकेंसी किस जोन में डिपार्टमेंट निकाल रहा है इस नोटिस के अकॉर्डिंग वो आपको बतानी है। भर्ती कब से आएगी, वो भर्ती आपको इसी साल देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ और, अगर आप एएलपी की तैयारी पहले से करना चाहते हैं तो अपना ट्रेड वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करके चलिए, और नॉन टेक्निकल पार्ट तो आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना ही पड़ेगा। मैं कुछ कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ट्रेड वाला भी और आपका नॉन ट्रेड वाला भी, CBT 1 का, CBT 2 का, आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर लेना, सो दैट आप लोगों को शुरू से पढ़ाई करने में थोड़ी मदद मिल जाए, ताकि आपको भगना ना पड़े इधर से उधर। तो ये नोटिस आप लोगों के सामने है, ये चीज़ें लिखी हुई है, इस पर मैं इतना फोकस नहीं कर रहा। हमारा जो फोकस रहेगा कितनी वैकेंसी है इस पर देखना है। तो आपके सामने है सेंट्रल रेलवे से 376, उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 700, ईस्ट कोस्ट रेलवे से 1461, और बाकी आपके सामने है। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 9,970, 10,000 ही आप लोग मान के चलें। इतनी वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाल रहा है विभाग इस साल, क्योंकि विभाग ने बोला है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। तो 2025 चल रहा है, पहले 2024 में आई थी, तो 25 का हिसाब किताब आप लोगों के सामने है। तो भाई ये कंडीशन है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लेना आप लोग, नॉट मच इम्पोर्टेंट, मतलब इतनी रिलीवेंट नहीं है। हमारे लिए जो रिलीवेंट थी वो ये थी जो हमने आपको बता दिया। तो एक अच्छी खबर भी कह सकते हैं, एक बुरी खबर भी कह सकते हैं। वैकेंसी की जो उम्मीद थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, उतनी वैकेंसी विभाग ने नहीं निकाली है, लेकिन विभाग ने एक वादा किया है कि हर साल आपको वैकेंसीज निकाल कर देगा। तो जो बच्चे पहले से तैयार होना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग तैयार होइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। कंटेंट मैंने आपको दे ही दिया, ट्रेड का, नॉन ट्रेड का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप बताना। सीसीए कट ऑफ पर मैं एक बार आपको चर्चा करके और दे दूंगा। ग्रुप डी के मॉक टेस्ट की रैंक भी आपके साथ दोबारा जल्द शेयर कर दूंगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में 300-400 बच्चे और टेस्ट में एनरोल हुए हैं। ठीक है, बाकी इस नोटिस को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप इसको जो है स्नैपशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।